इतिहास ने उसे राक्षस कहा, धर्म ग्रंथों ने उसे अहंकारी कहा। लेकिन एक सच ऐसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा सच जो रामायण की कथा के पीछे छिपा हुआ है। एक ऐसा सच जो बताता है कि रावण की कहानी केवल एक राक्षस की कहानी नहीं थी, बल्कि नियति, शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन की एक गहरी कथा थी। क्योंकि रावण का जन्म पाप से नहीं, नियति से हुआ था। ये कहानी पृथ्वी से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है उस लोक से जहां समय भी ठहर जाता है, जहां मृत्यु का कोई अर्थ नहीं, जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं। ये है वैकुंठ, भगवान विष्णु का दिव्य लोक, एक ऐसा स्थान जहां प्रकाश स्वयं जीवन बनकर बहता है, जहां हर दिशा में शांति की गूंज है और जहां सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपनी अनंत शक्ति के साथ विराजमान है। उनका अस्तित्व केवल एक देवता का नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक है। सृष्टि चलती रहे, धर्म बना रहे और ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहे, यह सब उनकी इच्छा से होता है। वैकुंठ के विशाल स्वर्णिम द्वार पर दो दिव्य योद्धा खड़े रहते थे। उनकी आंखों में तेज था, उनकी उपस्थिति में अद्भुत शक्ति थी। उनका शरीर दिव्य कवच से चमकता था और उनकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि वे भगवान विष्णु के सबसे विश्वसनीय सेवक माने जाते थे। उनके नाम थे जय और विजय। वे केवल द्वारपाल नहीं थे, वे वैकुंठ की मर्यादा के रक्षक थे। कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी दिव्य आत्मा जब तक उनकी अनुमति न हो वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकती थी। और शायद इसी अधिकार ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया। एक ऐसा अहंकार जो उन्हें स्वयं भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन नियति देख रही थी और नियति इंतजार कर रही थी उस क्षण का जब इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। एक दिन वैकुंठ के उस दिव्य द्वार की ओर चार छोटे बालक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके शरीर छोटे हैं, उनके चेहरे मासूम हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक है वह साधारण नहीं, वह अनंत ज्ञान की चमक है। वे साधारण बालक नहीं थे, वे थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा के मानस पुत्र। वे जन्म से ही ज्ञान के स्वरूप थे। वे संसार के रहस्यों को समझने वाले महान ऋषि थे। उनके लिए आयु का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि उनका ज्ञान समय से भी प्राचीन था। वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे थे, लेकिन नियति ने उनके मार्ग में एक छोटी सी घटना लिख दी थी, जो आगे चलकर पूरी रामायण की कहानी को जन्म देने वाली थी। जब वे चारों आर्षि वैकुंठ के द्वार तक पहुंचे, जय और विजय ने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने उनके भीतर के ज्ञान को नहीं पहचाना। उन्होंने केवल चार छोटे बालकों को देखा, और यही वह क्षण था जहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जय ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कठोर स्वर में कहा, रुको, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वह केवल एक वाक्य था, लेकिन उस वाक्य के पीछे छिपा था अहंकार, और जहां अहंकार होता है वहां संतुलन टूटने लगता है। सनकादि ऋषियों ने उन्हें शांत दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, लेकिन उनके भीतर सत्य की अग्नि थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे भीतर अहंकार है और वैकुंठ में अहंकार का कोई स्थान नहीं। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह एक निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जो दो दिव्य आत्माओं की नियति बदलने वाला था। ऋषियों ने कहा, तुम दोनों स्वर्ग से पतित होगे, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, वहां जहां मृत्यु है, जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां आत्मा को कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। यह श्राप था, और श्राप की गूंज वैकुंठ के उस शांत वातावरण में फैल गई। जय और विजय के चेहरे पर भय उतर आया, क्योंकि स्वर्ग से पतन किसी भी दिव्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। वे समझ चुके थे कि एक क्षण का अहंकार उन्हें भगवान से दूर ले जा रहा है। उसी क्षण अचानक एक दिव्य प्रकाश पूरे वैकुंठ में फैलता है, और उस प्रकाश के केंद्र से प्रकट होते हैं भगवान विष्णु। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, केवल करुणा है, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब केवल एक गलती नहीं, बल्कि नियति का हिस्सा है। जय और विजय तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आवाज कांप रही थी,
उन्होंने कहा, प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, ऋषियों का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प है। उनके शब्दों में निर्णय की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, तुम 2 मार्गों में से एक चुन सकते हो। पहला मार्ग 7 जन्म मेरे भक्त बनकर, दूसरा मार्ग 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर। अब कल्पना कीजिए उस क्षण की, 7 जन्मों तक प्रभु से दूर रहना या 3 जन्मों तक उनके विरोध में खड़ा होना, उनके साथ युद्ध करना, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु के पास जल्द से जल्द लौटने की। उन्होंने बिना देर किए अपना निर्णय सुना दिया, प्रभु, हम 3 जन्म आपके शत्रु बनना स्वीकार करते हैं। और उसी क्षण नियति ने अपना पहला अध्याय लिख दिया। समय बीता और उनका पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, 2 ऐसे असुर जिनकी शक्ति ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। लेकिन उनका अंत भी भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों ही हुआ। फिर नियति ने दूसरा जन्म लिखा और इसी जन्म में पृथ्वी पर आने वाला था वह नाम, जो सदियों तक चर्चा का विषय बनने वाला था, रावण। प्रश्न यहां जन्म लेता है, अगर रावण वास्तव में भगवान के द्वारपाल का पुनर्जन्म था, तो क्या वह सचमुच बुरा था, या वह केवल एक भूमिका निभा रहा था, एक ऐसी भूमिका जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक थी? क्योंकि अगर अधर्म शक्तिशाली न होता तो क्या धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते? अगर रावण न होता तो क्या राम अवतरित होते? कभी कभी इतिहास जिन पात्रों को खलनायक कहता है, वे भी एक बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। रावण अंधकार था, लेकिन कभी कभी अंधकार ही वह शक्ति बन जाता है जो प्रकाश को जन्म देता है। रावण का जन्म पाप से नहीं, नियति से हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि जब वह पृथ्वी पर जन्म लेगा, तब वह अपने पिछले जीवन की स्मृति भूल चुका होगा, और तब उसके सामने होगी शक्ति, ज्ञान और अहंकार की परीक्षा। अगले अध्याय में कहानी पहुंचेगी पृथ्वी पर, जहां एक महान अर्षि अपनी तपस्या से देवताओं को भी चकित कर रहे थे। उनका नाम था विश्रवा, लेकिन नियति उनके जीवन में प्रवेश कराने वाली थी एक ऐसी स्त्री को, जो राक्षस कुल की राजकुमारी थी, कैकसी, और इसी मिलन से जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक, जिसके जन्म के समय प्रकृति के संकेत बदल गए थे। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, ये बालक महान विद्वान बनेगा, असाधारण शक्ति का स्वामी बनेगा। लेकिन अगर उसके भीतर अहंकार जाग गया, तो वही शक्ति पूरी दुनिया के लिए विनाश बन सकती है, और वही बालक आगे चलकर कहलाएगा लंका का सम्राट, 10 सिर वाला योद्धा रावण। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वह जन्म से ही राक्षस था, या परिस्थितियों ने उसे रावण बना दिया? आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ये था रावण की अनकही कहानी का पहला अध्याय, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे अद्भुत सफर पर ले चलूंगा, जहां आप रावण को उस रूप में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केवल लंका का अहंकारी राजा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, तपस्वी और असाधारण शक्ति वाला व्यक्तित्व। उस कहानी में छिपे हैं उसके जन्म के रहस्य, उसके ज्ञान की गहराई और वह नियति जिसने उसे इतिहास का सबसे चर्चित पात्र बना दिया।